साथियों, अभिलेख जो हैं वह महत्वपूर्ण पुरातात्विक साक्ष्य होते हैं जो कि हमें इतिहास में तत्कालीन समय की जानकारी देते हैं। इसी कड़ी में दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभिलेख है जो 2020 के अंदर जून 2020 में नेट में आया और दोस्तों 2021 वाले असिस्टेंट प्रोफेसर राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर वाले एग्जाम में भी आया। दोस्तों कुषाणों से संबंधित इस महत्वपूर्ण अभिलेख का नाम है दोस्तों रबातक अभिलेख। और आज हम इस रबातक अभिलेख को बहुत ही अच्छे से जानने वाले हैं ताकि भविष्य में अगर कोई क्वेश्चन आए दोस्तों तो वो इतिहास अकेडमी के परिवार के सदस्य जो हैं, इस जड़ी बूटी को खाने वाले जो सदस्य जो हैं वह गलत न कर पाए। तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का निर्मल सर की इतिहास की जड़ी बूटी वाली महत्वपूर्ण नेट जेआरएफ हिस्ट्री स्पेशल सीरीज में, जिसके अंदर दोस्तों हम चर्चा करते हैं उन महत्वपूर्ण विषयों पर जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी होते हैं और जो कि इतिहास का विद्यार्थी होने के नाते दोस्तों मेरी जिम्मेदारी है आप तक पहुंचाना और आपकी जिम्मेदारी है उन्हें जानना। जी हाँ दोस्तों, चलिए तो शुरू करते हैं रबातक अभिलेख। दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे कि रबातक अभिलेख जो है उसकी स्थिति कहाँ है, उसकी लोकेशन क्या है। तो दोस्तों लोकेशन को जान लेते हैं। बहुत ही अच्छी और बहुत ही शानदार जो है दोस्तों पीपीटी आपके लिए बनाकर लाया हूं और दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न भी मैं आपके लिए लेकर आया हूं कि परीक्षाओं में कैसे प्रश्न आए हैं। दोस्तों वादा करता हूं अगर रबातक अभिलेख से क्वेश्चन आया तो इससे बाहर कुछ नहीं आएगा दोस्तों, इन 5 पेजों से बाहर कुछ नहीं आएगा दोस्तों। चलते फिरते उठते बैठते नहाते धोते खाते फिरते दोस्तों बस याद कर लेना, जैसे भी वीडियो चला लेना याद कर लेना, ठीक है दोस्तों। चलिए तो देखते हैं सबसे पहले लोकेशन। देखिए दोस्तों आपके सामने मैप है, ये मैप जो है दोस्तों ये मैप है किसका, अफगानिस्तान का है। ठीक है दोस्तों, अफगानिस्तान का नक्शा है और अफगानिस्तान में दोस्तों एक जगह है भगलान। ठीक है दोस्तों, भगलान करके एक जगह है दोस्तों, ये रही वह जगह है, भगलाना करके ये जगह है दोस्तों। और इस जगह पर दोस्तों यह अभिलेख पाया गया है। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर लिखा भी हुआ है। स्थिति इसकी क्या है, अफगानिस्तान के बगलान प्रांत के रबातक नामक स्थान, यानी कि रबातक जो है दोस्तों वह भी क्या है, एक स्थान है। तो अफगानिस्तान के बगलान प्रांत के रबातक नामक स्थान पर काफिर का किला नामक एक पहाड़ी से 1993 ईस्वी में खोज हुई। यानी कि दोस्तों रबातक अभिलेख की जो खोज है वह 1993 ईस्वी में होती है। और यही इसकी लोकेशन क्या है दोस्तों, इसकी लोकेशन अफगानिस्तान में। बस यहीं पर घुमाया था दोस्तों असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में, इसी जगह पर घुमाया था दोस्तों और पूछ लिया गया था कि रबातक अभिलेख कहां पर स्थित है। ऐसा पूछा गया था कि रबातक अभिलेख जो है वह उत्तर प्रदेश में स्थित है। दोस्तों यह कथन गलत हो गया था, बस जगह को लेकर ही दोस्तों घुमा दिया गया था। आपको याद रखना है, अभी प्रश्न लेकर आया हूं आपको दिखाऊंगा। दोस्तों जानते हैं इस रबातक अभिलेख में क्या जानकारी हमें मिलती है। सबसे पहले बात करें दोस्तों इसकी भाषा की, तो इसकी भाषा जो है वह बैक्ट्रियन वाहलिक भाषा है दोस्तों। इसकी लिपि की बात करें तो दोस्तों यूनानी लिपि है इसके अंदर और टोटल इसमें 23 पंक्ति है, यानी कि 23 पंक्तियों वाला रबातक अभिलेख। ठीक, अभिलेख जो है दोस्तों इसमें 23 पंक्तियां हैं। इसका संपादन और इसका अनुवाद जो दोस्तों करने वाले थे वो थे निकोलस सिसम विलियम्स और जो क्रीव। ठीक है दोस्तों, इन लोगों ने जो है इसका क्या किया दोस्तों, अनुवाद किया इस अभिलेख का दोस्तों, जो जिसकी भाषा बैक्ट्रियन है और लिपि यूनानी है। उसका अनुवाद करने वाले कौन है दोस्तों, निकोलस सिसम विलियम्स और जो क्रीव। ठीक है दोस्तों, इन्होंने क्या किया, इसका अनुवाद किया। अब दोस्तों जानते हैं इसमें क्या क्या जानकारी मिलती है। दोस्तों जितनी भी जानकारी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू सारी जरूरी है। देखिए सबसे पहले तो दोस्तों कुषाणों से संबंधित है ये अभिलेख, याद रखना कुषाणों से संबंधित है दोस्तों। और एक बात और याद रखना दोस्तों कि कुषाणों की जो वंशावली देने वाला प्रथम ऐतिहासिक स्रोत हमारे पास कौन सा है दोस्तों, कुषाणों की वंशावली देने वाला महत्वपूर्ण स्रोत दोस्तों, पुरातात्विक स्रोत है हमारे पास रबातक अभिलेख। ये कुषाणों से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, देखिए इसमें कनिष्क को महान उद्धारक धर्मपरायण सम्राट बताया गया है। याद रखना दोस्तों, रबातक अभिलेख में कनिष्क को महान उद्धारक धर्मपरायण सम्राट जो है वह बताया गया है। कनिष्क ने नाना, दोस्तों इसमें बताया गया है कि भाई नाना के आशीर्वाद से ही जो है दोस्तों कनिष्क ने राज्य प्राप्त किया था। अब ये नाना कौन है भाई, क्या ये कनिष्क के नाना थे दोस्तों? नाना जो है वह पश्चिमी एशिया के पूज्य देवी है। ठीक है दोस्तों, पश्चिमी एशिया की एक पूज्य देवी है जिसका नाम है नाना। और इसी नाना के आशीर्वाद से दोस्तों राज्य प्राप्त किया कुषाण शासक कनिष्क ने। ठीक है दोस्तों, और क्या जानकारी मिलती है, कनिष्क ने यूनानी के स्थान पर बैक्ट्रियन आर्य भाषा को प्रचलित किया। यह जानकारी रबातक अभिलेख से मिलती है। उसने शफर नामक अधिकारी, यानी कि एक अधिकारी था जिसका नाम था शफर नामक अधिकारी को देवकुल या हम कह सकते हैं बागो लगे स्थापित करने का आदेश दिया था। यानी कि कनिष्क ने
सफर नामक अधिकारी को एक देवकुल, जिसको बागोलग्गे भी कह देते हैं दोस्तों, बागोलग्गे स्थापित करने का आदेश दिया और उस देवकुल के अंदर दोस्तों क्या स्थापित करवाया, कुजुल कदफिसिस, ठीक है, जिसको सद्दा का शना कहा गया है, और विम कदफिसिस तथा स्वयं की प्रतिमाएं लगवाई है। यानी कि दोस्तों जिस देवकुल की स्थापना करने के लिए शफर को कहा गया था, उस देवकुल में कुजुल कदफिसिस, विम कदफिसिस और स्वयं कनिष्क की प्रतिमाएं लगी है दोस्तों, ठीक है, रबातक अभिलेख के अनुसार। और देखते हैं इसमें क्या जानकारी मिलती है दोस्तों। कुषाणों की वंशावली देने वाला प्रथम अभिलेख है दोस्तों। याद रखना, सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों जानकारी इसके अंदर अगर कोई है तो वो यह है कि कुषाणों की वंशावली की हमें जानकारी मिल जाती है। एक और चीज है, यहाँ पर जो है कुल 6 नगरों का उल्लेख है। यहाँ पर कुषाण शासक कनिष्क के साम्राज्य को विस्तृत बताया गया है और कुछ 6 नगरों के नाम दिए गए हैं। वो 6 नगर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों कुषाणों की वंशावली देने वाला प्रथम अभिलेख है, यह भी आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा। इसके अलावा दोस्तों अज्ञात कुषाण शासक वीमा टक्टो की जानकारी मिली, जो कुजुल कदफिसिस का पुत्र था। यानी कि रबातक अभिलेख में दोस्तों एक अज्ञात कुषाण शासक का नाम मिलता है, जिसका नाम है वीमा टक्टो, जिसका दोस्तों संबंध जो है कुजुल कदफिसिस से बताया जा रहा है। बताया जाता है कि कुजुल कदफिसिस का ये क्या है, पुत्र है। इसके अलावा दोस्तों विम कदफिसिस व कनिष्क क्रमशः पिता पुत्र होने का प्रमाण, यानी कि दोस्तों विम कदफिसिस का पुत्र था कनिष्क, इसका प्रमाण हमारे पास कौन सा है, ऐतिहासिक प्रमाण, रबातक अभिलेख। रबातक अभिलेख में हमें जानकारी मिलती है दोस्तों कि विम कदफिसिस व कनिष्क जो है क्रमशः पिता पुत्र का इनके बीच में संबंध था, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा कनिष्क द्वारा नवीन संवत चलाने की जानकारी मिलती है। आपको पता है दोस्तों कनिष्क जो है दोस्तों उसने शक संवत चलाया था, 78 ईस्वी के अंदर शक संवत चलाता है दोस्तों, और उस शक संवत को चलाने की या नवीन संवत को चलाने की जानकारी भी दोस्तों हमें रबातक अभिलेख से मिल जाती है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण जानकारी दोस्तों हमें यह याद रखनी है कि लेख के अनुसार दोस्तों 6 जगहों के नाम है इस लेख के अंदर। अगला प्रश्न बनेगा तो दोस्तों यहीं पर आपको घुमाएगा, देखना। लेख के अनुसार कनिष्क का साम्राज्य कौंडिन्य कहां है, महाराष्ट्र में वर्धा नदी के किनारे कौंडिन्यपुरा, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा उज्जैनी, इसके अलावा साकेत का दोस्तों प्राचीन नाम साकेत और वर्तमान नाम अयोध्या। सीधा एग्जाम में आ जाता है, मिलान करोगे रूप में प्राचीन नाम नवीन नाम, तो साकेत अयोध्या है, याद रखना, ठीक है दोस्तों। साकेत अयोध्या और कौशाम्बी, इसके अलावा पोलीबोथरा यानी पाटलिपुत्र, तथा श्री चंपा दोस्तों, चंपा जिसकी राजधानी अंग हुआ करती थी दोस्तों, ठीक है, बिहार तक फैला था। यानी कि देखिए दोस्तों कितने नगर हो गए, एक हो गया कौंडिन्य, ठीक है दोस्तों, 2 हो गया उज्जैनी, 3 हो गया साकेत, और दोस्तों 4 हो गया कौशाम्बी, 5 हो गया पाटलिपुत्र, और 6 हो गया दोस्तों चंपा। यानी कि रबातक अभिलेख में टोटल 6 देशों के 6 क्षेत्रों के नाम है दोस्तों। उन 6 क्षेत्रों के नाम आपको याद रखने हैं। ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है कि निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों का उल्लेख हुआ है रबातक अभिलेख में, ठीक है दोस्तों, या फिर किन क्षेत्रों का उल्लेख नहीं हुआ है। 4-5 नाम दोस्तों ये याद कर लेना, 6 नाम है, ठीक है, इनके अलावा कोई और नाम आ जाए तो उसका उल्लेख नहीं हुआ है, ठीक है दोस्तों, याद रखना। अब दोस्तों एक सार के रूप में मैं आपको बता दूं कि आपको क्या क्या याद रखना है। दोस्तों देखिए आपको इस अभिलेख से क्या क्या याद रखना है, फिर हम बात करेंगे प्रश्नों की। इस अभिलेख से आपको दोस्तों क्या क्या याद रखना है। एक तो दोस्तों आपको याद रखना है कि यह अभिलेख कहाँ स्थित है। एक तो आपको याद रखना है दोस्तों स्थिति, रबातक अभिलेख की स्थिति याद रखनी है दोस्तों। ये कहाँ स्थित है दोस्तों, ये अफगानिस्तान के अंदर है। बस इसी नाम पर घुमा दिया था दोस्तों कॉलेज लेक्चरर के एग्जाम में, ठीक है दोस्तों। ये कोटेशन अगर आप पढ़ लेते, अगर आपको उसकी लोकेशन पता होती रबातक अभिलेख की दोस्तों, तो आप जान जाते, ठीक है। रबातक अभिलेख के अंदर हमें इस पूरी पीपीटी में से दोस्तों क्या याद रखना है वो जान लीजिए 1 सेकंड के अंदर। 1 सेकंड तो नहीं दोस्तों, थोड़ा टाइम लगेगा, यानी 1-2 मिनट के अंदर, ठीक है। नंबर 1 तो आपको स्थिति याद रखनी है, मैंने मैप के अंदर अच्छे से शो किया हो दोस्तों, मैंने इसका डेमो आपको पहले ही टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दिया दोस्तों, ठीक है। नंबर 2 आपको क्या याद रखना है दोस्तों, नंबर 2 याद रखना है कि यह कुषाण शासकों की जो है, कुषाण शासकों की वंशावली हमें बताता है ना। कुषाण शासकों की वंशावली हमें, वंशावली की जानकारी हमें देता है, वंशावली की जानकारी देता है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। और नंबर 3 क्या बात इंपॉर्टेंट याद रखनी दोस्तों, 6 नगरों का उल्लेख इसमें हुआ है, 6 नगरों का उल्लेख इसमें होता है, 6 नगरों का उल्लेख इसमें होता है दोस्तों। उन 6 नगरों के नाम याद रखने हैं इस रबातक अभिलेख में दोस्तों। एक चीज याद रखनी है कि स्थिति है अफगानिस्तान में, एक चीज आपको याद रखनी है कि कुषाण शासकों की वंशावली की जानकारी मिलती है, एक चीज याद रखनी है दोस्तों 6 नगरों का उल्लेख मिलता है। याद रखने वाले बिंदु, ठीक है दोस्तों, ताकि आपको पीडीएफ मिले तो आप भूल ना जाओ ये क्या है। याद रखने योग्य बिंदु, याद रखने योग्य
योग्य बिंदु, ठीक है दोस्तों, याद रखने योग्य बिंदु है ये अपने पास, ठीक है। इसके अलावा आपको सीधा सीधा पता होना चाहिए कि रबातक अभिलेख का संबंध किस वंश से दोस्तों, तो सीधा सीधा संबंध इसका किससे है, कुषाण वंश से संबंध है दोस्तों, ठीक है, कुषाण वंश से संबंध है। रबातक अभिलेख की पूरी जानकारी मैंने इस पीपीटी में दी है, लेकिन दोस्तों फिर भी ये 3 बातें आपको याद रखनी है। अफगानिस्तान के अंदर है, कुषाण शासकों की वंशावली देता है दोस्तों, और 6 नगरों का इसके अंदर उल्लेख मिलता है। रबातक अभिलेख, रबातक अभिलेख, रबातक अभिलेख दोस्तों महत्वपूर्ण है। पिछले साल जून के अंदर दोस्तों नेट में आया, यानी कि जून 2020 में नेट में आया और 21 में असिस्टेंट प्रोफेसर में आ गया दोस्तों। अभी देखो 22-23 में भी अभी असिस्टेंट प्रोफेसर लगने वाला है, अभी एमपी में भी असिस्टेंट प्रोफेसर लगेगा दोस्तों। एक एक नंबर की भूख जगा लो मेरे प्यारे साथियों, एक एक नंबर की जंग है दोस्तों। एक नंबर भी सही हो जाएगा यहाँ से तो दोस्तों मुझे तो सुकून की नींद आने वाली है, और दोस्तों आपको भी आने वाली है, ठीक है दोस्तों। इस जड़ी बूटी से अगर दोस्तों हल्का फुल्का भी बुखार में सुधार आ जाए आपके, तो दोस्तों चैनल को कर लो सब्सक्राइब। और 10 बार बोला दोस्तों, इसकी जो पीपीटी है आपको, ये जो पूरी पीपीटी आपको मिल जाएगी, ठीक है दोस्तों। चैनल टेलीग्राम चैनल है मेरा दोस्तों, इतिहास अकेडमी करके, ठीक है दोस्तों, इतिहास अकेडमी। बार बार आप पूछते हो सर इतिहास अकेडमी क्या है, चैनल क्या है, टेलीग्राम चैनल क्या है, इतिहास अकेडमी टेलीग्राम चैनल है दोस्तों। हमेशा 10 से भी ज्यादा बार बता चुका हूं आपको, लेकिन आप फिर भी बार बार पूछते हो, इतिहास अकेडमी, ठीक है दोस्तों, याद रखना। इतिहास अकेडमी जो है ये टेलीग्राम चैनल है दोस्तों, ठीक है। इसको जो है आप क्या कर लो, ज्वाइन कर लो। इस पर जो है दोस्तों लाइव क्लास की जानकारी मैं दूंगा। सोमवार से अपनी लाइव क्लास रेगुलर होने वाली है दोस्तों, याद है ना, क्वेश्चन आंसर्स वाली। सोमवार से रेगुलर लाइव क्लास होगी अपनी, ठीक है, वो मैं लेके आ रहा हूँ क्वेश्चन आंसर वाली जून के लिए। और इंपॉर्टेंट जो क्लासेस होगी जून वाले नेट एग्जाम के लिए दोस्तों, वो भी मैं लेकर आ रहा हूँ। इतिहास अकेडमी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों, सीधा टेलीग्राम पे जाके सर्च करेंगे तो भी मिल जाएगा, ठीक है। और दोस्तों इसके अलावा जो हमारे विद्यार्थी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, नए नए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। अब दोस्तों हम बात करते हैं क्वेश्चंस की, कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ठीक है दोस्तों, एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आया था, अब हम बात करते हैं उसकी। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों, ये देखिए सबसे पहले ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये कौन सा है, ये है दोस्तों असिस्टेंट प्रोफेसर का, ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम, असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2021 में लगी थी दोस्तों, सितंबर में, ठीक है दोस्तों। तो देखिए इसमें क्या है, देखिए 2022 में लगी थी, शायद 21 में लगी थी, सितंबर माह में लगी थी, ठीक है, देख लेना, है तो ये 2020 वाली, ठीक है, लगी लेट थी। चलिए देखिए दोस्तों, बिल्कुल देखो प्रश्न क्या है दोस्तों, प्रश्न क्या है, जो भी 21-22 देख लो, अभी जो हाल ही में लगी बस वो मान लो आप, ठीक है। प्रश्न क्या है दोस्तों, देखिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, ठीक है, सत्य नहीं है। देखो कनिष्क के काल में कुषाण साम्राज्य का विस्तार पूर्व में गंगा नदी घाटी से दक्षिण में मालवा तक फैला हुआ था, सत्य नहीं है पूछा है, ठीक है दोस्तों, याद रखना, नहीं पर फोकस करना। दूसरा देखो दोस्तों, कनिष्क से संबंधित रबातक अभिलेख पश्चिमी उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुआ है, बस दोस्तों यही मामला बैठ गया। इस प्रश्न को देखते दोस्तों मैंने सीधा गलत लगा लिया 2 नंबर, बिकॉज रबातक अभिलेख की लोकेशन मुझे पता थी, बिकॉज मैंने क्वेश्चन आंसर्स की व्याख्या की एक बुक निकाली थी दोस्तों, तो उस बुक के अंदर मैंने 20 वाला जो है रबातक अभिलेख पहले से पढ़ रखा था, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश आ गया, हमें लगता है कि भाई यहाँ पर गंगा नदी के आसपास अगर फैला था पूरा साम्राज्य, तो ये जो अभिलेख मिला इसका अभिलेख भी उत्तर प्रदेश के आसपास ही, गंगा नदी के आसपास वाले क्षेत्र में मिला होगा, ठीक है दोस्तों, लेकिन ये गलत हो। इसके अलावा देखिए वसुमित्र है, अशोक घोष जैसे बौद्ध विद्वानों का कनिष्क संरक्षण था, बिल्कुल दोस्तों आपको पता है कनिष्क के समय में दोस्तों बौद्ध संगीति का आयोजन होता है दोस्तों, उसके अंदर हम वसुमित्र और अशोक घोष को भी देखते हैं, ठीक है। इसके अलावा कनिष्क से सिक्कों में भारतीय, यूनानी और पश्चिमी एशियाई धार्मिक परंपराओं की प्रतीक की सम्मिलित है। कुल मिलाकर यहाँ पर पूछा गया कि कौन सा कथन जो है वह सत्य नहीं है, ठीक है दोस्तों, सत्य नहीं है। और यहाँ पर दोस्तों सिर्फ और सिर्फ आपको लोकेशन पता होनी चाहिए थी, इतने अच्छे से मैंने आपको लोकेशन रबातक अभिलेख की बना के भेजी है विद मैप दोस्तों, एनिमेशन के साथ, वो देख लेना, ठीक है दोस्तों। तो ये कथन हमारा सत्य नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें जून 2020 वाले नेट एग्जाम की, ठीक है, जून 2020 में जो नेट एग्जाम लगा उसमें क्या प्रश्न आया दोस्तों, देखो इसमें तो आंसर भी लिखा हुआ है। प्रश्न क्या आया दोस्तों, रबातक अभिलेख के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, सही कथन पूछा, यहाँ सही नहीं पूछा, कौन सा कथन सही है। नंबर 1, कनिष्क और कदफिसेस शासकों के बीच संबंध स्पष्ट करने का के लिए, ठीक है। नंबर 2, अंतिम 3 मौर्य शासकों के बारे में नई जानकारी देने के लिए। नंबर 3, विष्णु पूजा के प्रारंभिक रूप का वर्णन करने के लिए। और नंबर 4, प्रारंभिक तमिल इतिहास में तटीय व्यापार का वर्णन करने के लिए। जून 2020 में ये प्रश्न आया हुआ दोस्तों, पहला चीज देख लो और यहीं टिक लगा दो, कुषाण राज्यों से संबंधित है दोस्तों, और
कनिष्क और कदफिसे शासकों के बीच संबंध को स्पष्ट करता है। ठीक है, कनिष्क और कदफिसे शासकों, जैसे कि कनिष्क और विम कदफिसिस के बीच में पिता पुत्र का संबंध बताता है ये अभिलेख दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा वंशावली तो हमको देता ही देता है दोस्तों। पूरी जानकारी हमको मिल चुकी है। ठीक है दोस्तों, ये पूरी जानकारी आप जो है इसको क्या कर लेना, इस पूरी जानकारी को दोस्तों मैं आपको कहां पर देने वाला हूं, टेलीग्राम पर देने वाला हूं। टेलीग्राम को कर लेना आप ज्वाइन, जिसने नहीं किया ज्वाइन कर लेना, चैनल को दोस्तों कर लेना सब्सक्राइब। ठीक है, पूरी की पूरी जो जानकारी दोस्तों आपको मिलने वाली है एज इट इज रब तक अभिलेख की। ठीक है, ये हमारी 11वीं क्लास है दोस्तों। इससे पहले 10 क्लास में ले चुका हूं, जो कि काफी महत्वपूर्ण क्लासेस है दोस्तों। और हर एक क्लास का दोस्तों उद्देश्य यही रहता है कि एक एक प्रश्न जो है दोस्तों हम सही कर पाए। यहां से क्वेश्चन बन सकता है, बिकॉज 20 में आया, 21 में आया, कंटिन्यू आ रहा है दोस्तों। कुशाणों पर क्वेश्चन बनेगा तो बनने के चांसेस हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए 4 कोटेशन भी आ जाए, उसमें एक कोटेशन रबाता अभिलेख वाली आ जाए और वो भी हमारा सही हो जाए मामला, तो भी दोस्तों बहुत अच्छी बात है। ठीक है दोस्तों, ऐसे न जाने कितनी सारी जानकारी, अगर आप रोज जो है दोस्तों 10-10 मिनट की ये वीडियोस देखते हो, 10-20 मिनट की दोस्तों, डबल पे करके देख लोगे तो 20 मिनट की वीडियो 10 मिनट में भी देख सकते हो। ठीक है, ऐसे ही होता है। ठीक है, अगर आप रोज ये वीडियो देखते हो दोस्तों, तो मैं ये मानता हूं कि बहुत सारा जो इतिहास से संबंधित ज्ञान है दोस्तों आपके मस्तिष्क में संग्रहित हो जाएगा। और दोस्तों एक बार हमारे सबकॉन्शियस माइंड में अगर चीजें चली जाती है, तो परीक्षा के समय में हमारा माइंड उसे हमारे सामने परोस देता है ऑटोमेटिकली। हम थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालते हैं दोस्तों, वो चीज हमारे सामने आ जाती है और हम प्रश्न को जो है सही करने में सक्षम हो जाते हैं। ये बात आपको याद रखनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो मेरा तो यही प्रयास है कि छोटे छोटे दोस्तों इन वीडियोस के माध्यम से आपका मैं क्या करता रहूं, आपका भी भला हो दोस्तों और सबका भला हो। ठीक है दोस्तों, इतिहास पढ़ने वालों की रुचि जगा सकूं मैं। ठीक है, और बाकी जो है क्लासेस वगैरह सोमवार से रेगुलर क्लासेस अपनी वो वाली होगी, क्वेश्चन आंसर्स वाली। ठीक है दोस्तों, उसके लिए तैयार रहना बिल्कुल। लाइव क्लास का टाइमिंग मैं आपको बता दूंगा दोस्तों। चलिए थोड़ा सा शाम का ही रखेंगे, लेट का ही, ताकि जो है सभी बच्चे, चाहे वो वर्किंग हो, चाहे वो मतलब एज ए स्टूडेंट हो, सभी उसको ज्वाइन कर सकें। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। Please like and subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to never miss new video updates.